हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लक्ष्मीज तमिल विद जॉय। आज हम हिंदी में जो अलग अलग सेंटेंसेस रहते हैं तो उसको हम तमिल में कैसे बोलने वाले करके देखने वाले। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस मैंने तमिल का लिखी हूँ तो वो सिर्फ बोलचाल का है और किताबी भाषा का मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की हूँ। ठीक है, अभी चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्यून मनी अडिक पोरार, मतलब चपरासी घंटी बजाने वाले हैं। अभी यहाँ पे देखिए, प्यून मतलब चपरासी को हम तमिल में प्यून ऐसे बोलते हैं, और मनी मतलब घंटी, अडिक मतलब बजाने, पोरार मतलब वाले हैं। अडिक पोरार मतलब बजाने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्यून मनी अडिक पोरार, चपरासी घंटी बजाने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, ना पनो कट्टिटे, मैंने पैसा जमा कर दिया है। ना मतलब मैंने, पनो मतलब पैसा, कट्टिटे मतलब जमा कर दिया है। ये चारों वर्ड के लिए मिला के एक ही शब्द है तमिल में, कट्टिटे मतलब जमा कर दिया है। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे तो डिपॉजिटेड करके बोलेंगे ना। बैंक में अगर पैसा भर दिए या कि नहीं, जमा कर दिए या कि नहीं करके पूछेंगे तो डिपॉजिटेड करके बोलेंगे ना। उस डिपॉजिटेड करके वर्ड के लिए है कट्टिटे। ठीक है, जमा कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, कोडे अंग केडंदिச்சு, छाता वहां पड़ा हुआ था। कोडे मतलब छाता, और यहाँ पे जो भी हिंदी की लेटर वर्ड में लास्ट लेटर को मैंने जहाँ पे भी अंडरलाइन की होंगी तो उसको पूरा पढ़िए, इसीलिए यहाँ पे अंडरलाइन की हूँ। एग्जाम्पल के लिए, इसको हिंदी में हम कोड ऐसे पढ़ते हैं ना, तो इसको कोड ड पूरा पढ़िए, इसीलिए मैंने अंडरलाइन की हूँ। ठीक है, कोड मतलब छाता, अंग मतलब वहां, केडंदिச்சு मतलब पड़ा हुआ था। पड़ा हुआ था, ये तीनों वर्ड के लिए केडंदिச்சு ये एक ही वर्ड है। ठीक है, केडंदिச்சு, कोडे अंग केडंदिச்சு। नेक्स्ट देखिए, அவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, वे पढ़ा रहे हैं। अभी देखिए, அவங்க मतलब वे, சொல்லி मतलब पढ़ा, கொடுத்துட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ट करके है ना, तो ट करके जो ये यहाँ पे साउंड आ रही है वो रहें करके उसके लिए यूज होता है, और हैं के लिए इरुक्कांग ये हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, सोल्ली कुडुत्तु मतलब पढ़ा रहें उसके लिए बन जाता है सोल्ली कुडुत्तु, यहाँ तक पढ़ा रहे, पढ़ा के लिए, और रहें जहाँ पे भी रहें आता है वो ट यहाँ पे उसके लिए यूज हो जाता है। ठीक है, सोल्ली कुडुत्तु मतलब पढ़ा रहें, इरुक्कांग हैं, அவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க। और यहाँ पे देखेंगे तो आप जब भी तमिल में एल्डर्स के लिए, बड़े लोगों के लिए बोलते हैं तो यहाँ पे इंग साउंड में खत्म होएगा। அவங்க இருக்காங்க, यहाँ पे देखिए ग ग इंग साउंड आ रहा है ना। और यहाँ पे वही चीज अगर हमसे जब छोटे हैं उनके लिए यूज करते हैं तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए वो करके बोलते हैं ना, मतलब वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए वो कॉमन बन जाता है हिंदी में, पर तमिल में दोनों के लिए अलग अलग है। अगर वो करके जब बोलते हैं, अगर वो फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, तो अव ऐसे बोलनी चाहिए। ये सब मैं जो भी बोल रही हूँ ये हमसे जब छोटे हैं उनके लिए सिर्फ बोल रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अव ऊपर बिंदी है तो अव ये जो आता है पुल्लिंग के लिए है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए वो। ठीक है, ये दोनों के लिए तमिल में अलग अलग है। ये यहाँ पे अवंग की जगह पे अगर वो डालेंगे, वे की जगह पे वो डालेंगे तो अव, नहीं तो अवं, लड़का या कि लड़की, उन दोनों के लिए। ठीक है, पढ़ा रही है मतलब ये स्त्रीलिंग के लिए बन जाता है ना, तो ये जो वर्ड है सोल्ली वो भी कॉमन है, कुडुत्तु वो भी कॉमन है। लास्ट वर्ड यहाँ पे देखिए इरुक्कांग, ये जो है बड़े बड़े लोगों के लिए इंग साउंड में खत्म होगा ना, तो यहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर के लिए मतलब स्त्रीलिंग के लिए सिर्फ इरुक्का ऐसे बन जाता है। और पढ़ा रहा है करके बोलेंगे तो सभी कॉमन रहेगा, सिर्फ लास्ट वर्ड यहाँ पे देखिए इरुक्का, ऊपर बिंदी आ जाएगा। इरुक्का मतलब ये इरुक्कांग की जगह पे इरुक्का आ जाएगा, तो वो पुल्लिंग के लिए बन जाता है। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए। அவன் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கான், ये पुल्लिंग के लिए है,
सिर्फ बिंदी बिना बिंदी के अव सोल्ली कुडुत्तुट्टु इरुक्का, मतलब ये स्त्रीलिंग के लिए है और बड़े लोगों के लिए ंग साउंड, अवंग सोल्ली कुडुत्तुट्टु इरुक्कांग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अवन எல்லாத்தையும் சேத்தான், मतलब उसने सब कुछ इकट्ठा किया। अभी देखिए, अवन मतलब उसने, और हिंदी में यहाँ पे भी उसने जो वर्ड है वो दोनों के लिए कॉमन है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए उसने कॉमन है। पर यहाँ पे तमिल में अगर वो पुल्लिंग है तो अवन और स्त्रीलिंग है तो अव, सिर्फ सादा अव आ जाएगा। ठीक है, अवन मतलब उसने, எல்லாத்தையும் मतलब सब कुछ, சேத்தா मतलब इकट्ठा किया, சேத்தா। ठीक है, अगर वही चीज स्त्रीलिंग है तो अव எல்லாத்தையும் சேத்தா, सिर्फ यहाँ पे ऊपर दोनों अवंग और சேத்தா ये दोनों वर्ड की जगह पे बिंदी नहीं आएगी, उतना ही डिफरेंस है, अव எல்லாத்தையும் சேத்தா। और बड़े लोग हैं तो ंग साउंड, अवंग எல்லாத்தையும் சேத்தாங்க, उन्होंने सब कुछ इकट्ठा किए। ठीक है, ये एल्डर्स के लिए है। नेक्स्ट देखिए, இது பத்திரிகையில வெளியிடப்பட்டுச்சு, मतलब यह पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अभी देखिए, இது मतलब यह, पत्रिகையில मतलब पत्रिका में, सिर्फ पत्रिका करके बोलना चाहिए तो पत्रिका, पत्रिकै ऐसे बोलते हैं, गई पत्रिकै, यहाँ तक है पत्रिका का अर्थ है। और ल करके जब भी यूज करते हैं वो में के लिए यूज होता है, पत्रिका में आता है ना, उसके लिए यहाँ पे ल यूज करते हैं, पत्रिகையில पत्रिका में। வெளியிடப்பட்டுச்சு, வெளியிடப்பட்டுச்சு मतलब प्रकाशित हुआ था। अभी यहाँ पे देखेंगे तो प्रकाशित सिर्फ उसके लिए यूज करते हैं तो इंग्लिश में पब्लिश ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए வெளியிடுதல் ऐसे बोलते हैं, வெளியிடுதல் ऐसे बोलते हैं, प्रकाशित वो सिर्फ वो वर्ड अलग के लिए यूज करते हैं। और हुआ था वो भी अगर बोलना चाहिए तो पट्टिच ऐसे बोलते हैं, तो दोनों मिलाएंगे तो வெளியிடப்பட்டுச்சு प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगर आपको ये वाली वर्ड बहुत बड़ा लग रहा है और यहाँ पे प्रकाशित हुआ था की जगह पे आया था, सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, यह पत्रिका में आया था, सिर्फ इतना ही आपको बोलना चाहिए। तो आप तमिल में यहाँ पे வெளியிடப்பட்டுச்சு की जगह पे வந்துச்சு इतना बोलेंगे तो काफी है। இது பத்திரிகையில வந்துச்சு मतलब आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अव பணம் திருடுறா, वह पैसे चुरा रही है। अभी देखिए, अव मतलब स्त्रीलिंग के लिए वह में स्त्रीलिंग के लिए है अव, पणों मतलब पैसे, तिरड्रा मतलब चुरा रही है, तीनों वर्ड के लिए ये एक ही वर्ड है, तिरड्रा चुरा रही है। ठीक है, अब पणम तिरड्रा वह पैसे चुरा रही है। अगर यही चीज आपको अगर पुल्लिंग के लिए यूज करना है तो ऊपर बिंदी आ जाएगा, अवन, वह की जगह पे अवन, ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए, पुल्लिंग के लिए। अगर और यहाँ पे पणो वो जो वर्ड है पैसा के लिए कॉमन है, और लास्ट वर्ड यहाँ पे देखिए तिरड्रा, ये स्त्रीलिंग के लिए था ना, और पुल्लिंग के लिए ऊपर बिंदी, तिरड्रा सिर्फ आ साउंड आ जाएगा। ठीक है, तिरड्रा मतलब चुरा रहा था, सॉरी चुरा रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगर बड़े लोग हैं तो अवंग मतलब वे, और तिरड्रांग मतलब चुरा रहे हैं, उसके लिए तिरड्रांग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके लिए இது मतलब यह, ரொம்ப मतलब बहुत, मुख्यमान मतलब महत्वपूर्ण, हम तमिल में हिंदी में भी मुख्य ऐसे बोलते हैं ना, मुख्य, तो वही चीज है तमिल में मुख्यमान मतलब महत्वपूर्ण, विषयों मतलब जानकारी है, मतलब हिंदी में भी विषय ऐसे बोलते हैं ना, विषय क्या विषय ऐसे बोलते हैं ना, विषयों मतलब इंफॉर्मेशन जानकारी है। तो अभी यहाँ पे देखिए, இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இது यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट देखिए, இதுவரைக்கும்
अच्छा, यहाँ पे 4 की जगह पे 4 को हम तमिल में नालु ऐसे बोलते हैं, नालु, ठीक है। वर्षों आइडिची, अब तक 4 साल हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, इद मतलब अब, वरैक्यों मतलब तक, के लिए वरैक्यों, 4 मतलब नालु, इसको नालु बोलते हैं 4 को, ठीक है। वर्षों मतलब साल, हम हिंदी में भी वर्ष ऐसे बोलते हैं ना, तो वर्षों मतलब साल। आइडिच मतलब हो चुके हैं, ये तीनों वर्ड के लिए ये एक ही वर्ड है, आइडिच, हो चुके हैं, ठीक है। इदुवरैक्कुम 4 वर्षों आइडिची, अब तक 4 साल हो चुके हैं। வேலை செய்றவங்கள திட்டுறாங்க, कर्मचारियों को डांट रहे हैं। अभी देखिए, वेले मतलब काम, सेरवंगल मतलब करने वाले को, उसका अर्थ यही है, सेरवंगल मतलब करने वाले को, तो दोनों मिला के बोलेंगे तो क्या बनेगा, वेल सेरवंगल ऐसे बन जाएगा, है ना, मतलब काम करने वाले को, ऐसे उसका अर्थ है, ठीक है। पर यहाँ पे देखेंगे तो कर्मचारियों मतलब ऐसे उसको लिखी हूं ना, तो उसको आप किताबी भाषा में देखेंगे तो ऊழியர்கள் ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे ली की जगह पे री करके एक साउंड आता है, वो वाली लेटर हिंदी में नहीं है, इसीलिए उसकी जगह पे ली यूज करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ऊழியர்கள், सिर्फ ऊழியர்கள் मतलब कर्मचारियों, और कर्मचारियों को ऐसे बोलेंगे तो ऊழியர்கள் ऐसे बन जाता है, ठीक है। आप पर यहाँ पे ये जो वर्ड लिखी हूँ वो किताबी भाषा के लिए है, और ये जो है हम बोलचाल में जो बोलते हैं वेल सेरवंगल यही बोलते हैं, जो काम करते हैं ऐसे बोलते हैं, नहीं तो इंग्लिश वर्ड यूज कर लेते हैं, एम्प्लॉइज अ साउंड मिला के बोलते हैं, एम्प्लॉइज ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तिट्रांग मतलब डांट रहे हैं, ये तीनों वर्ड के लिए तिट्रांग ऐसे बन जाता है। अभी देखिए, डांट मतलब तिट्ट, मतलब डांट रहे हैं मतलब तिट्रांग, ठीक है, तिट्रांग। अभी देखिए, एम्प्लॉइज तिट्रांग ये बोल सकते हैं, नहीं तो वेल सेरवंगल तिट्रांग ये भी बोल सकते हैं, नहीं तो ऊழியர்கள் तिट्रांग बोल सकते हैं, पर ये ज्यादा यूज नहीं करते, ये किताबी भाषा है, ठीक है। कर्मचारियों को डांट रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, நேத்திலிருந்து பனி பெய்து, कल से हिमपात हो रहा है। अभी देखिए, नेत, यहाँ तक देखिए, नेत मतलब कल, नेत सिर्फ से जो है ना फ्रॉम के लिए यूज करते हैं, तो तमिल में इरंद ऐसे बोलते हैं, इरंद मतलब से, उसके लिए यूज होता है, तो ये दोनों वर्ड मिला के बोलेंगे तो कल से ऐसे बन जाता है, तो नेतिलिरुंद ऐसे बनता है, कल से मतलब नेतिलिरुंद, ठीक है। पनी मतलब हिमपात, पेईद मतलब हो रहा है, ये तीनों वर्ड के लिए ये एक ही वर्ड है, पेईद हो रहा है, नेतिलिरुंद पनी पेईद कल से हिमपात हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, कातुल परंदडूं हवा में उड़ जाएगा, कात मतलब हवा, यहाँ पे ल जो है वो मे के लिए यूज होता है, हवा में ऐसे बोलते हैं ना, उसके लिए ये ल आता है, कातुल मतलब हवा में। पर मतलब उड़, सिर्फ उड़ मतलब पर, जाएगा उड़ जाएगा करके जब दोनों मिला के बोलेंगे तो परंदडूं ऐसे बन जाता है, ठीक है, परंदडूं उड़ जाएगा, कातुल परंदडूं हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ एक बार गो थ्रू करिए, आपको कुछ डाउट्स या कि सजेशंस है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। थैंक यू।